दोस्तों नमस्कार। अगर आप कोई भी बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर दोस्तों शेयर बाज़ार में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हम इस पर डिस्कस करेंगे और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने लाभ उठाना है तो पूरी देखनी और स्किप नहीं करनी है। आज के ज़माने में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस पैसा कमाने पे है। हर आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, क्योंकि दौड़ ही ऐसी हो चुकी है। पैसा कमाने के लिए हमारी जन्म पत्री में बुध का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिजनेस से पैसा कमाना है तो नौकरी करनी है तो इतनी विशेष बात नहीं है, उसके लिए शनि अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बिजनेस के लिए तो कम से कम बुध का ठीक होना अति आवश्यक है। आपकी जन्म पत्री में बुध अच्छा है तो आप कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। शनि साथ में अच्छा है तो लोहे का काम, मैकेनिकल, ऑयल्स, ट्रांसपोर्टेशन, काली चीज़ों का काम कर सकते हैं। इसी तरह गुरु अच्छा है दोस्तों तो कंसल्टेशन का काम, सोने का काम, पीली चीज़ों का काम कर सकते हैं। इसी तरह मंगल अगर आपका अच्छा है तो आप ईंट भट्ठे का काम, फायर फाइटर का काम या लाल चीज़ों का काम कर सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा अगर अच्छा है तो आप अपनी ज़िंदगी में लिक्विड्स का काम, सफ़ेद चीज़ों का काम कर सकते हैं। बुध अगर अच्छा है तो ट्रेडिंग कोई भी चलेगी, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो वो आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तब करें जब शनि अच्छा हो। इसी तरह शुक्र अच्छा हो तो लग्जरी के कामों के लाभ बहुत होते हैं। जैसे आप होटल खोल सकते हैं, खाने पीने के काम के साथ एविएशन का काम हो गया, कारों का काम हो गया, या मोबाइल का या लग्जरी गुड्स का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी शुक्र के अंडर आती है दोस्तों। फिल्में बनानी और सिंगिंग और डांसिंग और क्लब, ऐसे सारे काम जितने भी हैं वो शुक्र के अंडर आते हैं। राहु अगर आपका अच्छा है और बुध भी ठीक है दोस्तों तो आप बार वगैरह खोल सकते हैं, शराब के ठेके से लाभ उठा सकते हैं और इसके साथ साथ आप राजनेता भी बन सकते हैं। ये राहु के काम है। केतु अगर आपका अच्छा है दोस्तों तो अगेन वही बात आ जाती है जिसमें कम मेहनत और इजी पैसा है। कंसल्टेशन का, प्रॉपर्टी का और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें से सलाह को बेचा जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। और गुरु भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि केतु अच्छा हो तो गुरु भी अच्छा हो तो कंसल्टेशन के काम से या कमीशन के कामों से बहुत पैसा। ये तो रही व्यापार की बात। इसी तरह दोस्तों एक बहुत बड़ी और नई बात आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर आप शेयर बाजार में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो अगर आप पहले भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा है तो सरकारी शेयरों में हाथ डालें, वरना सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर छोड़ दें। चंद्रमा अच्छा है तो जो चीज़ें सफ़ेद चीज़ें होती हैं, चावल है, दूध है, ऐसे अगर कोई बिजनेस है उनसे रिलेटेड कंपनियां जो इसमें डील कर रही हैं, लिक्विड्स का काम करती हैं, तो आप चंद्रमा से रिलेटेड कंपनियों के शेयर भी ले सकते हैं। मंगल अच्छा है तो ऐसी कंपनियां जो आर्म्स बनाती हैं, फायर फाइटर बनाती हैं, उनमें भी आपको लाभ मिल सकता है। बुध अच्छा है तो जो कंपनियां हरे रंग के काम करती हैं या कोई ट्रेडिंग का व्यापार कर रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और गुरु अच्छा है तो जो कंपनियां कंसल्टेशन में है या आईटी लाइन में है, सलाह बेचती हैं, तो उन कंपनियों से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो जाएगा। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो जो कंपनियों के होटल्स हैं, एविएशंस हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ऐसी कंपनियों से आपको बहुत लाभ होगा। और जिन लोगों की जन्म पत्री में शनि बहुत अच्छा है दोस्तों, जो कंपनियां मैकेनिकल सामान बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, और जो कंपनियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें लोहे का काम होता है, काली चीज़ों का काम होता है, तो ऐसी शनि से ऑयल का काम होता है, रिफाइनरी वगैरह हैं, तो भी आप उनसे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है शेयर बाजार में राहु का ठीक होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका राहु बहुत ख़राब है,
किसी किस्म की शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग ना करें, आज नहीं तो कल नुकसान होगा। सबसे पहले अगर आपको शेयर बाजार में काम करना है, राहु को चेक करना अति आवश्यक है। थोड़ा बहुत भी ठीक है तो उसको उपाय से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल खराब है तो उसको उपाय से ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों। शेयर बाजार की बजाय फिर कोई और काम कर लें। इसी तरह दोस्तों सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपकी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह अच्छा है और उससे शेयर्स ही रिलेटेड लेने हैं, अदरवाइज नहीं लेने। दूसरी बात, जन्म पत्री में चंद्रमा ठीक होना जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में सब जानते हैं कि इजी मनी आती है, चाहे जाती भी इजी चली जाती है। अगर चंद्रमा खराब है तो इजीली चली भी जाएगी मनी, और अगर चंद्रमा ठीक है तो पैसा इजीली आएगा। जैसे मैंने बोला, राहु का तो ठीक होना अति आवश्यक है, परंतु बुध का ठीक होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आप व्यापार चाहे बिजनेस कोई भी करें या शेयर बाजार करें दोस्तों, बुध डिसीजन पावर देता है हमको किन कौन से टाइम में कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। इसी तरह हमने कौन सा सामान खरीदना है, क्या रेट बेचना है, डिसीजन पावर की गेम है। तो रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि आपकी जन्म पत्री में कोई भी व्यापार करने के लिए बुध का ठीक होना अति आवश्यक है, शेयर बाजार के लिए साथ साथ चंद्रमा का भी ठीक होना अति आवश्यक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपका राहु और बुध और चंद्रमा तीनों अगर ठीक हो तो शेयर बाजार में वारे न्यारे हैं। आंख बंद करके किसी भी चीज में इन्वेस्ट ना करें दोस्तों, अपनी जन्म पत्री चेक कराएं कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है, उसी में हाथ डालें। ऐसा ना हो कि आप समय भी गंवाते जाएं और पैसा भी गंवाते जाएं। हमारे नीचे दिए नंबरों पर कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल कंसल्टेशन के लिए आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन सर्विस भी हमारी उपलब्ध है। जब दिल करे फ़ोन करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कभी भी हमसे संपर्क करें। नमस्कार।